ಆ ರಂಗ ಮದಿರ ಬಿಸಿಲು ಬರಕವೇ ಎಡ್ರಾ ಕೊಕ್ಕಿ ಕೂಗು ಕೂಲಿ move your body तो कूली का ट्रेलर फाइनली आ गया। एक टाइम पे तो लग रहा था कि ये लोग बिना ट्रेलर के ही फिल्म रिलीज करेंगे, बट टू बी ऑनेस्ट आई एम जेन्युइनली एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म, क्योंकि मैंने जब से लोकेश कनगराज की फिल्म देखी है ना, विक्रम, मास्टर, लियो, तब से मैं उनका फैन बन चुका हूँ। क्योंकि लोकेश कनगराज के पास में ना कुछ तो फॉर्मूला है कि वो मास को क्लास के साथ में बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देते हैं। देयर इज ऑलवेज अ लॉट ऑफ सब्सटेंस इन हिज फिल्म्स। एनीवे मैंने जस्ट अभी कूली का ट्रेलर देखा है और पहले तो सबटाइटल्स ही नहीं आ रहे थे और हिंदी में ट्रेलर शायद अभी तक रिलीज ही नहीं हुआ है, तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन बाद में सबटाइटल्स आए, ट्रेलर देखा एंड दिस इज हाउ यू कट अ ट्रेलर, अ 3 मिनट लॉन्ग ट्रेलर। लेकिन फिल्म के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता चलता। अब देखो, मैं इन सब एक्टर्स को ना वॉइस से नहीं पहचान सकता, एक दो के अलावा। तो मैं ये कहूंगा कि ट्रेलर की शुरुआत में कोई तो कहता है कि इस दुनिया में जो भी आता है ना, उसका जाना भी तय है और वो एक किसी के हाथ में है। ऑब्वियसली वो भगवान की बात कर रहा है। लेकिन क्या होगा अगर इस दुनिया में से किसी को गायब करने का तरीका हो, वो भी बिना किसी ट्रेस के। और अगले ही फ्रेम में हमको दिखाई जाती है एक इलेक्ट्रिक चेयर। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस फिल्म में जो हमारे विलन्स है, जो बुरे लोग हैं ना, वो इस इलेक्ट्रिक चेयर को यूज कर रहे हैं लोगों को गायब करने के लिए। उनका शायद डेली का यही काम है कि उनको बहुत सारे लोगों को गायब करना होता होगा, या फिर मे बी लोग मरते होंगे, इनका काम है बॉडी को गायब करना। और मुझे लगता है कि ये चेयर बनाई है कटप्पा ने, क्योंकि पूरी फिल्म में एक वही बंदा है जो शायद कुछ मैकेनिक या फिर इंजीनियर टाइप का कैरेक्टर लग रहा है। पोस्टर्स में भी वो ऐसा ही लग रहा था कि वो कुछ तो बिल्ड कर रहा है, और यहाँ पर बिल्ड तो ये चेयर ही हुई है मेरे ख्याल से। उसका एक छोटा प्रोटोटाइप भी दिखाते हैं ट्रेलर में, यहाँ पर वो छोटी सी चेयर है और कटप्पा उसको देख रहा है। उनका असली नाम क्या, सत्यराज? तो कटप्पा जो है वो अपने इस प्रोजेक्ट पे काम करेगा। उसने ऐसी चेयर बनाई कि पहले तो ये समझ में आ रहा है, एनीवे उसने चलो चेयर बना दी, और जो बाकी के जो विलन्स है ना, दे यूज इट फॉर देयर ओन कार्टेल और व्हाटएवर। इस पर्टिकुलर फ्रेम में आप देख सकते हो कि कटप्पा का कैरेक्टर, बॉल्ड एज फक कैरेक्टर, कुछ तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट है ये, और जैसे वो उस एक्सपेरिमेंट को चालू करता है, एक शॉर्ट सर्किट होता है। तो हाँ, वही है बंदा जो इस पूरी फिल्म में कोर प्लॉट डिवाइस का काम करेगा। और श्रुति हसन इसी की बेटी है, क्योंकि श्रुति हसन का जो कैरेक्टर है वो आगे चल के रजनीकांत से बात भी करती है कि मेरा बाप है, आपका दोस्त है, ऐसा कुछ करके, और वो यही कैरेक्टर है। आमिर खान इज मोस्ट प्रोबेबली द ओनर ऑफ दिस पलक लॉजिस्टिक्स कंपनी, या फिर मे बी पलक लॉजिस्टिक्स जिसकी है वो नागार्जुन है, और ये आमिर खान का कैरेक्टर उसका दोस्त है, एसोसिएट है। एंड ही कुड बी द रोलेक्स ऑफ दिस फिल्म। जैसे कि विक्रम में रोलेक्स का एक्सटेंडेड कैमियो था, सूर्य का एक्सटेंडेड कैमियो था, वैसे यहाँ पर आमिर खान का भी हो सकता है। और उन्होंने पहले ही बता दिया कि मेरा जो कैमियो है वो एक्सटेंडेड कैमियो है, और वो मूवी के क्लाइमैक्स की तरफ आता है, जो कि नहीं बताना चाहिए था। ओके, तो अब एक इंटरेस्टिंग चीज होती है इस ट्रेलर में। हमारा जो अनदर बॉल्ड कैरेक्टर है वो डिमांड करता है कूली की। वो कहता है कि 14,400 लोगों में से मुझे सिर्फ एक वो पर्टिकुलर कूली चाहिए। अगले फ्रेम में हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी वर्कर्स होते हैं ना, वो रिवोल्ट करने लग जाते हैं। वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके अटैक करते हैं झुंड में। और तभी हमें एक और फ्रेम दिखाया जाता है, एक और सीन दिखाया जाता है जहां पर वही रिवोल्ट हो रहा होता है, लेकिन एक पुराने टाइम में, क्योंकि उसकी कलर ग्रेडिंग ऐसी है, वहां पर कॉस्ट्यूम्स ऐसी है, जिससे साफ पता चल रहा है कि ये 90s या 80s का टाइम हो सकता है। अब देखो, मैंने किसी का इंटरव्यू नहीं देखा, किसने क्या कहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पुराना टाइम है ना, इसमें ऑब्वियसली रजनीकांत की स्टोरी दिखाई जाएगी, और जो यंग रजनीकांत का कैरेक्टर है, जो यंग रजनीकांत का रोल है, वो प्ले करेंगे उपेंद्र। क्योंकि इस ट्रेलर में हमने उपेंद्र को देखा है कूली के यूनिफॉर्म में, और जो कलर ग्रेडिंग है ना सीन्स में, वो बिल्कुल ही ब्लूमी और ड्रीमी टाइप की है, जो कि साफ डिनोट करती है, सिग्निफाई करती है कि ये एक फ्लैशबैक स्टोरी है। यानी कि हमें बताया जाएगा कि जब रजनीकांत पहले कूली का काम करते थे इन लोगों के साथ में, तो हुआ क्या था एग्जैक्टली। ऊपर से उपेंद्र का जो कैरेक्टर है ना, वो एक हुक यूज करता है मारने के लिए, जो हमने पोस्टर में भी देखा है, इस ट्रेलर में भी देखा है। और रिसेंट एक पोस्टर आया था, उसमें रजनीकांत का कैरेक्टर भी उसी हुक को यूज कर रहा होता है। और पावर हाउस जो सॉन्ग है ना, उसके अंदर तो पूरे सॉन्ग में ही हुक्स है। तो मेरे ख्याल से ये हिंट्स इनफ है ये बताने के लिए कि उपेंद्र इज प्लेइंग द रोल ऑफ यंगर रजनीकांत। आगे बढ़े तो यार, मुझे ना इस तरीके के फ्रेम्स लोकेश कनगराज की फिल्म्स में बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब देयर इज नो कलर एक्सेप्ट ब्लैक एंड गोल्ड एंड सम डार्क रेड ब्लड। विक्रम का तो पूरा क्लाइमैक्स ही ऐसा था। एनीवे, ये जो सब फाइट है ना, ये कहाँ पे होने वाली है? ये होने वाली है देवा मेंशन में, जब ये लोग वहां पर अटैक करेंगे, उस बिल्डिंग को गिराने की कोशिश करेंगे। और जो पावर हाउस सॉन्ग आया था ना, मेरे ख्याल से वो इसी फाइट का एनिमेटेड वर्जन था, क्योंकि इंटीरियर दोनों के ही सेम है। आप पावर हाउस सॉन्ग सुन लो या फिर ये ट्रेलर देख लो, देवा मेंशन अंदर से बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। एनवे, यहाँ पर जब आमिर खान की एंट्री होती है ना हेलीकॉप्टर से, तब यहाँ पर 2 प्रीस्ट 2 कॉफिन्स लेके खड़े हैं। अब इन पे फूल ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इनके अंदर डेड बॉडी है, या फिर मे बी आमिर खान के हाथों यहाँ पर 2 लोग मरने वाले हैं, जिनको इस कॉफिन में सेट किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आमिर खान के जो लोग हैं, जब वो गन्स को टेस्ट कर रहा होता है, तब उसके लोगों ने किस तरह की कॉस्ट्यूम पहनी, किस तरह के कपड़े पहने हैं। और इस फ्रेम में साफ दिखाई दे रहा है कि उसी के लोगों ने, या फिर उसके एसोसिएट के लोगों ने, गार्ड्स ने कुछ लोगों को घेर रखा है उस डॉक पे।
जहां पर ये पूरा का पूरा धंधा चलता है इनका। और जिन लोगों को घेरा है उनमें से दो हमारे लीड कैरेक्टर है, रजनीकांत और श्रुति हसन। और इन लोगों को क्यों घेरा गया ये भी ट्रेलर में आगे बता दिया जाता है। आगे चल के इस शिप के ऊपर ना एक ब्लास्ट होता है और वहां पर वही लोग मौजूद है शिप के पास में जो लोग यहाँ पर घेरे गए हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ मूवी में देख लेना, मेरे को नहीं पता। इसके बाद में ट्रेलर में जो कुछ भी हुआ है ना वो एक्शन सीन्स का मैशअप है, जहाँ पे वंस अगेन जो उपेंद्र के सीन्स है ना वो बिल्कुल ही ड्रीमी ब्लूमी टाइप के हैं, यानी कि वो फ्लैशबैक स्टोरी है। और बाकी फिल्म में जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस होने वाले हैं ना सबका थोड़ा थोड़ा नमूना मिला है हमको। अब अभी से तो जज करना मेरे ख्याल से आसान नहीं कि एक्शन सीन्स ग्रेट होने वाले हैं कैसे होने वाले। कहीं पर वीएफएक्स थोड़ा वीक लग रहा था तो कहीं पर बहुत स्ट्रांग भी लग रहा था। पर इस फिल्म की एक बात मेरे को जो अच्छी लगी वो एक ये ए रेटेड फिल्म है। लोकेश कनगराज की जो विक्रम फिल्म थी वो ए रेटेड नहीं थी जहां तक मुझे याद है, और उसमें भयंकर एक्शन सीक्वेंसेस थे भाई, बहुत ज्यादा वायलेंट। तो अगर इसको ए रेटिंग मिली है तो इसमें शायद से और भी ज्यादा वायलेंट सीन्स होंगे। मुझे इस ट्रेलर की एक चीज अच्छी लगी कि ये ट्रेलर बहुत लंबा है, इसमें बहुत कुछ दिखाया गया है लेकिन फिगर आउट करना आसान नहीं है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही तब हुआ था जब विक्रम का ट्रेलर आया था, मतलब कौन हीरो है कौन विलन है, इतने सारे कैरेक्टर्स है, सब लोग क्या कर रहे हैं, किसका क्या मोटिव है, हो क्या रहा है भाई, ये फिल्म किस बारे में है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। और आज भी वही सीन है, बस इतना पता है कि रजनीकांत हमारे हीरो हैं और वो सबकी धुलाई करने वाले हैं। और हाँ, एक और चीज है जो मुझे थोड़ी खराब लगी, इनको ट्रेलर में आमिर खान का लुक वगैरह कुछ भी रिवील नहीं करना चाहिए था। मैं चाहता था कि मैं थिएटर में जाऊं पूरी क्यूरियोसिटी के साथ में कि भाई आमिर खान कब आएगा, उसका कैरेक्टर कैसा दिखेगा, उसके कैरेक्टर का बिहेवियर क्या होगा, ट्रेट्स क्या होंगे, वहां पर एम्बियंस कैसा होगा। और ये सब कुछ अब ऑलमोस्ट ऑलरेडी पता है, तो अब बस देखना ही है फिल्म में कि इस कैरेक्टर का मोटिव क्या है, स्टोरी में कैसे कनेक्ट होता है, बस ये देखने जाना है अब। तो ये एक एक्स फैक्टर हो सकता था, इसको बचा के रख सकते थे, ट्रेलर में क्यों दिखाया। ऑल्दो मुझे अभी भी पता चला है कि इन लोगों ने लॉन्च जो इवेंट रखा था उसमें आमिर खान को बुलाया है उसी गेटअप के अंदर। तो अगर ये लोग वो पहले से प्लान कर रहे थे तो फिर तो ट्रेलर में दिखाना बनता ही था। नाउ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस वन टू बी अ पार्ट ऑफ द एलसीयू बिकॉज इट मेक्स नो सेंस एंड एलसीयू पॉसिबली डजंट इवन हैव अ फ्यूचर। लियो फिल्म आई, थलापति ने उसके बाद रिटायरमेंट ले ली, रोलेक्स का कैमियो हुआ, नाउ ही इज नोवेयर टू बी सीन। इंस्टेड वी आर गेटिंग अ कैथी 2, nobody knows when. I am looking forward to this film with very high hopes. 14 अगस्त को तो थिएटर में आगे लगने वाली, एक तरफ ऋतिक रोशन है और एक तरफ है रजनीकांत और लोकेश कनगराज का डेडली कॉम्बो। इट्स गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ डे। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मैं ही कुछ फिल्म्स को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ, ऑडियंस में उतनी एक्साइटमेंट मतलब मुझे फील नहीं होती है। बाय द वे, अगर आप लोग इस फिल्म के लिए, वॉर 2 के लिए, किसी के लिए भी जितने भी एक्साइटेड हो ना, थोड़ा कमेंट में जम के बताना, और ये ट्रेलर आपको कैसा लगा वो भी बताना। और मैं आपको मिलूंगा अब अगली वीडियो में।